हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटोनिम और सिनोनिम एसएससी के एग्जाम के लिए, जो कि एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा लेक्चर 3 है। हम लेक्चर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करवाए हैं और उसको मैंने बहुत ही हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कवर करवाया है। जो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने वहाँ पे कवर करवाया है। आज मैं आपको एसएससी के एंटोनिम और सिनोनिम्स करवाऊंगी। इसको भी आज मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उसकी भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, उनके भी सिनोनिम और एंटोनिम्स बताऊंगी। तो आज हमारे पास 15 नहीं बल्कि 60 हो जाएंगे। अगर कुछ रिपीटेड भी होंगे तब भी 50 तो रहेंगे ही आपके पास वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक का यहाँ सिनोनिम पूछा है, किसमें आया है? एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में टॉक्सिक का क्या सिनोनिम पूछा है। टॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है? टॉक्सिक का मीनिंग होता है हानिकारक। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? हानिकारक। ठीक है, हानिकारक या विषैला। ठीक है, ये ऐसी चीज जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है या बहुत विषैली है। ठीक है, टॉक्सिक का मतलब ये होता है। और हार्मलेस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक। और लीथल, लीथल का मतलब क्या होता है? लीथल का मतलब होता है प्राण घातक, जानलेवा, जो मतलब मृत्यु का कारण बन सकती है हमारे, वो होती है लीथल। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब होता है कि दयालु या उदार। जो बहुत दयालु व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति जो दूसरों की भलाई चाहता है, वो बेनोवेलेंट उसको कहते हैं। ठीक है, बेनिवोलेंट। और वीक, वीक यानी तो आपको पता है कमजोर। ठीक है, तो टॉक्सिक का सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा यहाँ पे? लीथल, क्योंकि इसका मतलब भी हानिकारक होता है और इसका मतलब प्राणघातक। ठीक है, तो ये लीथल होगा। इसका जो सिनोनिम और एंटोनिम बनेगा, तो देखिए टॉक्सिक का क्या? पॉइजनस, जहरीला, विषैला, मैंने जैसे बताया था आपको। और हार्मफुल, बहुत ज्यादा हानिकारक। और इसका एंटोनिम जो बनेगा अपोजिट होगा, ये क्या? हार्मलेस और सेफ, सुरक्षित, बिल्कुल हार्म जो नहीं पहुंचाता, हानिकारक नहीं है, हार्मलेस और सेफ। इनोक्यूअस, इसका सिनोनिम क्या है हार्मलेस का? इनोक्यूअस। इनोक्यूअस भी ये वर्ड आता है आपका, इसका मतलब होता है सीधा साधा, जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, इनोक्यूअस का मतलब होता है। सेफ मतलब भी सुरक्षित। इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉक्सिक और डेंजरस। लीथल का मतलब मैंने बताया प्राणघातक, जानलेवा, तो डेडली, डेडली और फैटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जानलेवा। और हार्मलेस तो अभी बताया मैंने। बेनिवोलेंट यानी उदार, है ना, जो दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों की भलाई करना चाहता है, तो काइंड, काइंड बोलते हैं इसको। और चैरिटेबल। मालवोलेंट, बेनिवोलेंट का एंटोनिम होता है मालवोलेंट, जो मतलब दूसरों की बुराई चाहता है, अच्छाई नहीं चाहता। ठीक है, और क्रूएल। वीक, वीक यानी क्या होता है? कमजोर, नाजुक। ठीक है, तो फीबल मतलब भी क्या होता है? कमजोर। और फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। ठीक। आसानी से जो टूटने वाला होता है उसको फ्रेजाइल कहते हैं, जो आसानी से टूट जाए। और फ्रेजाइल जो वर्ड है ना, इसका फ्रेजाइल, ये एग्जाम में आता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेजाइल से। और इसका जो सिनोनिम पूछता है वो ब्रिटल पूछता है। क्या? ब्रिटल, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ठीक है, तो ये फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक, जो आसानी से टूटने वाला, है ना। ब्रिटल भी उस चीज को कहते हैं जो कठोर तो है लेकिन अंदर से इतना कमजोर है कि थोड़ा दबाव पड़ने पर टूट जाता है। ठीक है, तो उसको ब्रिटल कहते हैं। मतलब ये भी नाजुक है, जैसे कि ब्रिटल मतलब होता है जैसे कि पत्ती होती है ना, जो सूखी पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां जो सूख जाती हैं, वो कितनी नाजुक, मतलब होती तो ऐसे दिखने में क्या सख्त है बाहर से, लेकिन अगर आप उसे छू दें तो वो टूट जाती है एकदम, तो उसे ब्रिटल कहते हैं। ठीक। अब इसका जो एंटोनिम्स है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा वैंकिश। ठीक है, ये किसने पूछा है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, वैंकिश। तो वैंकिश का मतलब क्या होता है? वैंकिश का मतलब होता है हराना या पराजित करना। ठीक है, वैंकिश का मतलब क्या होता है? हराना या पराजित करना।
और वहीं पे डिफीट का मतलब क्या होता है? डिफीट का मतलब भी होता है हराना या पराजित करना। कॉन्क्वेर का मतलब भी यही होता है जीतना, जीतना या विजय प्राप्त करना। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित कर देना, मतलब आत्मसमर्पण करना, मतलब हार मानना। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि मैंने सरेंडर कर दिया, किसी ने सरेंडर कर दिया, तो ये हार मान लिया है, हार मानना होता है, ठीक है। और परस्यू मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना किसी गोल का या किसी पर्सन का, किसी एम के पीछे लगकर प्रयास करना, ठीक है, इसको परस्यू कहते हैं। यहाँ वैंकिश का एंटोनिम पूछा है, मतलब पराजित करने का एंटोनिम क्या होगा? हार मान लेना। तो ये क्या हो जाएगा? सरेंडर, ठीक है। ये हार मान लेना, यहाँ पे ये पराजित कर रहा है किसी को, मतलब ये जीत रहा है वैंकिश, और सरेंडर मतलब हार मान रहा है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं। देखिए, वैंकिश वैंकिश डिफीट कॉन्क्वर ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। ये तीन जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। वैंकिश, डिफीट, कॉन्कर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सरेंडर, इसका सरेंडर तीनों का क्या होगा? एंटोनिम होगा, ठीक है। सरेंडर मतलब क्या? हार मानना। और तीनों का मतलब क्या है? विजय प्राप्त करना, ठीक है। अब सरेंडर का सिनोनिम क्या होगा? यील्ड, सबमिट, हार मानना। वैंकिश, अब ये सब समझ में आ गया होगा आपको। परस्यू यानी क्या होता है? चेस करना, फॉलो करना, अनुसरण करना, मैंने बताया अभी, किसी गोल का या किसी एम का हमको मतलब पीछे लगकर प्रयास कर रहे हैं, परस्यू करना। ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, इसका एंटोनिम और जो सिनोनिम होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकता है, ठीक है। और परस्यू का जब किसी को चेस करना, फॉलो करना अगर सिनोनिम ले रहे हैं तो एंटोनिम क्या करेंगे कि इग्नोर करना, अबॉन्डन मतलब छोड़कर भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेवरेंट। अब रेवरेंट का मतलब क्या होता है? रेवरेंट का मतलब होता है आदरपूर्ण या श्रद्धापूर्ण, किसी पर्सन, प्लेस या चीज के किसी पर्सन या प्लेस या किसी चीज के लिए सम्मान या विनम्र भाव रखना, ठीक है, इसको रेवरेंट कहते हैं। मतलब रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सम्मान देना, है ना, श्रद्धा करना, उसको क्या बोलते हैं? रेवरेंट बोलते हैं। डिसरिस्पेक्ट क्या है? अपमान करना। पोलाइट यानी विनम्र। डिवाउट, डिवाउट यानी क्या होता है? धार्मिक, श्रद्धालु, निष्ठावान, है ना। और हम्बल यानी विनम्र, ठीक। अब इसका एंटोनिम पूछा है। ये सारे वर्ड्स आपको एक जैसे लग रहे होंगे, है ना। सबका मतलब पोलाइट होता है, धार्मिक, इसका मतलब भी धार्मिक है जो, तो पोलाइट है, श्रद्धा भाव रखता है। अब एंटोनिम पूछा है, ये भी रेवरेंट का मतलब क्या है? अब अगर आपको रेवरेंट का मतलब भी नहीं पता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ये तीन वर्ड्स हैं, रेवरेंट का एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है, ये तीन वर्ड्स क्या हैं? ये तीन वर्ड्स सेम लग रहे हैं, तो ये एंटोनिम तो हो नहीं सकते। ये अलग लग रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल, तो इस वजह से ऐसे एंटोनिम कर देंगे। अगर आपको नहीं भी आता है रेवरेंट का मीनिंग तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते थे, ठीक है। रेवरेंट का मीनिंग मैंने बताया, आदरपूर्ण, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, विनम्र भाव रखना किसी के प्रति, है ना, श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा करना, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक। अब ये डिसरिस्पेक्ट का अपमान करना, ये बताया मैंने। डिवोट, डिवोट मतलब क्या होता है? धार्मिक, श्रद्धालु, है ना। एक होता है डिवोट, डी डिवोट होता है एक, DEVOTE, ठीक है, डिवोट। तो डिवोट है, ये डिवाउट है और वो डिवोट है। डिवोट मतलब होता है कि समर्पित करना, किसी काम या किसी उद्देश्य के लिए पूरी तरह अपनी ऊर्जा लगा देना या अपना टाइम लगा देना, है ना, तो उसको डिवोट कहते हैं। ये चाहे भगवान के लिए हो, चाहे अपने धर्म के लिए हो, तो ये डिवोट किसी के लिए भी यूज हो सकता है, किसी पर्सन के लिए हो, किसी उद्देश्य के लिए डिवोट का यूज होता है। लेकिन डिवाउट जो होता है ना, डिवाउट डिवाउट ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। श्रद्धालु कहते हैं इन्हें, श्रद्धालु या धार्मिक इंसान जो होता है उसको डिवाउट ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा रेवरेंट का? डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, ये होगा। अब इसका एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं। ये देखिए, रेवरेंट, रेवरेंट मतलब क्या? मैंने बताया जैसे कि आदरपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा डिवोट, रिस्पेक्टफुल, हम्बल। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल और इर्रिवरेंट। इर्रिवरेंट इसका मतलब क्या होता है? आदरपूर्ण
और श्रद्धापूर्ण और इसका अपोजिट हो जाएगा इर्रेवरेंट, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब अपमान करना, इंसोलेंट मतलब वही अशिष्ट जो किसी की सुनता नहीं है, अपमान करता है, अपमानजनक हरकतें करता है, ठीक है। तो उसको घमंडी भी बोलते हैं इंसोलेंट को। इंसोलेंट भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंसोलेंट का मतलब पूछता है, तो देखिएगा क्वेश्चन बना के डायरेक्ट देता है इंसोलेंट, और ऑप्शन देते हैं 4 कि इसका मीनिंग क्या हो, सिनोनिम या एंटोनिम बताइए। तो इंसोलेंट भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, इंसोलेंट का मतलब अशिष्ट, घमंडी या अपमानजनक व्यवहार करने वाला, ठीक है, इसको इंसोलेंट कहते हैं। रूड तो पता है, चिड़चिड़ा। रेवरेंट, रेवरेंट अभी बताया मैंने। पोलाइट भी विनम्र, पोलाइट विनम्र। कॉर्टियस भी पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है, कॉर्टियस भी पूछ लेता है, इसका मतलब याद रखिए विनम्र, पोलाइट है। डिवाउट, डिवाउट बताया मैंने, श्रद्धापूर्ण जो धार्मिक है बहुत, ठीक है। पियस यानी भी रिलीजियस होता है, पियस यानी रिलीजियस, ठीक है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा इरिलीजियस और डिसरिस्पेक्टफुल। हम्बल, हम्बल यानी भी वही पोलाइट, मोडेस्ट, विनम्र, मोडेस्ट मतलब भी विनम्र होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एरी। एरी, एरी का मतलब क्या होता है, एरी का सिनोनिम पूछा है। एरी का मतलब क्या होता है, एरी का मतलब होता है डरावना, अजीब, है ना, या रहस्यमय कोई। एरी का मतलब होता है ऐसा माहौल या ऐसा कोई नज़ारा, ऐसा कोई चीज जो अपन ने देख ले, जो डर पैदा करे, मतलब जो हम लोग को नेचुरल ना लगे, थोड़ा अजीब लगे, है ना। तो डरावना जैसा, अजीब जैसा, तो उसको एरी कहते हैं, ठीक है। अब इसका सिनोनिम पूछा है। अब कॉमन, कॉमन मतलब तो अब देखते हैं क्या होता है। कॉमन मतलब सामान्य, आम, जो अक्सर देखा जाता है। नॉर्मल मतलब भी सामान्य होता है ना। मुंडेन मतलब क्या होता है, मुंडेन मतलब साधारण, सांसारिक, साधारण जो होता है, सांसारिक होता है, जो खास नहीं होता, रोजमर्रा काम, उसको मुंडेन कहते हैं, ठीक है। और क्रीपी, क्रीपी मतलब क्या होता है, डरावना, रहस्यमय, विचित्र लगे, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोलते हैं ना अपन, कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्रीपी, क्रीपी। तो ये सिनोनिम पूछा है, इसका मतलब भी डरावना, अजीब है एरी का, और क्रीपी का मतलब भी डरावना और अजीब है। बाकी ये मुंडेन का मतलब क्या है, जो खास नहीं है, साधारण, रोजमर्रा का काम, ऐसे बोलते हैं। इसका जो बन जाता है वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा सिनोनिम। बोरिंग, अब रोजमर्रा काम किसको अच्छा लगता है, बोरिंग ही लगता है ना, तो इसलिए कॉमन, बोरिंग, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं, यूज करते हैं। इसका एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं अपन, तो देखिए। एरी का मतलब क्या बताया मैंने, डरावना, अजीब, है ना, रहस्यमय। अब क्रीपी का मतलब भी क्या है, डरावना, रहस्यमय, विचित्र, मतलब स्ट्रेंज। ये देखिए स्ट्रेंज भी यूज किया है। स्पूकी, स्पूकी का मतलब क्या होता है, स्पूकी का मतलब भी होता है भूतिया, डरावना या अजीब, ठीक है। स्पूकी का मतलब क्या होता है, भूतिया या डरावना, अजीब। फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है, डरावना। फ्राइटनिंग का मतलब तो आपको डरावना होता है, नहीं भी पता तो बता रही हूँ। कॉमन, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, सेफ। अब ये क्या है, इसका अपोजिट। कॉमन क्या होता है, सामान्य, अजीब नहीं है, जो नॉर्मल है ना, सामान्य, आम है, जो अक्सर देखा जाता है, विशेष नहीं है कुछ, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक। ये कॉमन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑर्डिनरी। ऐसे भी देता, देखिए ऑर्डिनरी भी दे देगा आपको, और आप फिर इसका एंटोनिम या सिनोनिम पूछेगा। इसका क्या होगा, ये अपोजिट, रेयर। रेयर मतलब जो कॉमन नहीं है। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, रेगुलर है, नॉर्मल जो सामान्य होता है, वही मैंने बताया। मुंडेन, मुंडेन मतलब क्या है, जो रोजमर्रा का काम है ना। ओरिजिनल होता है, ऑर्डिनरी होता है, कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन, रूटीन, बोरिंग, ये हो गया इसके सिनोनिम। क्रीपी का मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का क्या पूछा है यहाँ पे, सिनोनिम। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे कि अपन बोलते हैं, कोई वर्ड में मैं बताती हूँ, जैसे कि स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, ठीक है। तो क्या है ये, हानिकारक है। स्मोकिंग क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये डेट्रीमेंटल का यूज हम हानिकारक के लिए करते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा है ना, सिमिलर वर्ड पूछा है। तो हानिकारक, हार्मफुल,
हार्मफुल का मतलब भी हानिकारक होता है। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, लाभकारी, है ना? अगर अपोजिट पूछता तो ये लाभकारी हो जाता, लाभकारी। और हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब भी वही जो नुकसान नहीं पहुंचाता, हेल्पफुल यानी मददगार, ठीक है। अब इसका एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे। डेट्रीमेंटल मतलब मैंने बताया हानिकारक, बहुत ज्यादा, इंजूरियस, इंजूरियस हानिकारक, डैमेजिंग नुकसान पहुंचाता है जो। डेट्रीमेंटल के लिए ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। एंटोनिम सिनोनिम देख लीजिएगा, जो आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछिए। सब तो इसमें मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस में आया है? स्टेनोग्राफर 2024 में। इग्नोरैमस, इग्नोरैमस, इग्नोरैमस का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम पूछा है। इग्नोरैमस का मतलब होता है अज्ञानी, मूर्ख, है ना? अज्ञानी है कोई, या मूर्ख, या बेवकूफ, ये बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब जिसे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो समझदार नहीं है, या फिर जो जिसे सही जानकारी नहीं है, जो अनजान है, उसे इग्नोरैमस कहते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिसे मतलब जानकारी नहीं है, अनजान है, उसे इग्नोरैमस कहते हैं। अब वाइज मतलब क्या होता है? वाइज मतलब तो भाई समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान होता है। क्लेवर मतलब भी चालाक होता है, बहुत सारी चीजें पता होती हैं सबको। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब क्या होता है? अज्ञानी या बेवकूफ। तो ये इससे मैच खा रहा है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सी, ठीक। इसका एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं अपन। ये इग्नोरेमस मतलब स्टूपिड, अनइन्फॉर्म्ड, जिसको कुछ पता नहीं है, और फुलिश। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वाइज, इंटेलिजेंट और क्लेवर। ये एक दूसरे के क्या है? देखो, स्टूपिड को अगर छोड़ दें तो बाकी ये तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। और स्टूपिड और जो ये है एक दूसरे के सिनोनिम है। ये तीनों के जो एंटोनिम हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे स्टूपिड और इग्नोरेमस, ठीक है। वाइज, इंटेलिजेंट और क्लेवर के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इग्नोरस और स्टूपिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिकम्बेंट, रिकम्बेंट। एंटोनिम पूछा है रिकम्बेंट। अब बेंट है तो आप ये थोड़ा अंदाजा लगाइए, लेटा हुआ या झुका हुआ, मतलब विश्राम की अवस्था में, आप ऐसा बोल सकते हैं। विश्राम की अवस्था में कैसे? जैसे अपन सोफा पे लेटते हैं ना, थोड़ा आराम से रिलैक्स होके, उसको वो उसको बोलते हैं रिकम्बेंट, ठीक है। अब उसका क्या पूछा है? एंटनी पूछा है। रिकम्बेंट मतलब क्या होता है? लेटा हुआ, झुका हुआ, जैसे मिलता है आराम, आराम की अवस्था में है अभी, जैसे सोफा में लेटते हैं ना। तो अब जब थोड़ा ये मुड़ा हुआ है, बेंट मतलब झुका हुआ है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेट चाहिए होगा अपन को, है ना। तो अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है सीधा खड़ा, तन कर, है ना, एकदम सीधा। तो इसको बोलते हैं, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा अपराइट का, ठीक है। रिक्लाइनिंग मतलब भी थोड़ा झुका हुआ होता है, बेंडिंग मतलब भी मुड़ा हुआ होता है, रिलैक्स्ड मतलब आराम की अवस्था में। रिकम्बेंट का सिनोनिम हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एंटोनिम सिनोनिम क्या है। देखिए, रिकम्बेंट वही लेटा हुआ है, लाइंग डाउन, लाइंग डाउन मतलब लेटा हुआ। रिक्लाइनिंग मतलब झुका हुआ, रेस्टिंग, आराम की पोजीशन, विश्राम की अवस्था में है रिकम्बेंट, ठीक है। अपराइट मतलब स्ट्रेट, और स्टैंडिंग मतलब भी स्ट्रेट, अलर्ट मतलब, है ना, अलर्ट है बहुत ज्यादा। और अपराइट, अपराइट का मतलब वही मैंने बताया, वर्टिकल, स्टैंडिंग और स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट भी होगा। और रिकम्बेंट मतलब वही आराम की अवस्था में है। रिक्लाइनिंग मतलब लाइंग बैक, लेटा हुआ। बेंडिंग मतलब मुड़ा हुआ, कर्विंग, है ना। रिलैक्स्ड मतलब आराम, कंफर्टेबल पोजीशन में है, कंफर्टेबल। काम, शांत है, रेस्ट, रेस्ट, रिलैक्स होते हैं तो कैसे? शांत की अवस्था में होते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैविश। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लैविश, लैविश। लैविश का क्या पूछा है? एंटोनिम, ठीक है। लैविश का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, उसको लैविश कहते हैं। मतलब बहुत भव्य भी होता है, जो ऐसा जो मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करे,
एकदम शानदार तरीके से पूरे रिसोर्सेस का मतलब पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना, उसको लैविश कहते हैं। ठीक है, बहुत एकदम शानदार भी होता है और खर्चीला भी होता है, तो उसको लैविश कहते हैं। महंगा और मतलब बहुत अच्छा एकदम शानदार और महंगा और खर्चीला, जिसमें पैसे बहुत खर्च लग रहे हैं लेकिन शानदार लग रहा है, तो उसको लैविश कहते हैं। इसका एंटोनिम पूछा है। ठीक है, अब एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीला, ये तो सिनोनिम लग रहा है। सिंपल, सिंपल क्या होता है? साधारण। ऑर्नेट यानी सजावट, बहुत ज्यादा सज्जा धज्जा जिसको बोलते हैं, सजावटी या सुंदर डिजाइन वाला ऑर्नेट कहते हैं उसको। ठीक है, सम्टुअस मतलब भी क्या होता है? सम्टुअस मतलब होता है कि शानदार, ऐश्वर्य, बहुत महंगा, है ना, इसका सिनोनिम हो जाएगा सम्टुअस का ये। कौन कौन से सिनोनिम होंगे? एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, खर्चीला, ऑर्नेट हो जाएगा मतलब सजा धजा खूब अच्छा, और सैम्टुअस, सम्टुअस मतलब भी होता है शानदार, ऐश्वर्यपूर्ण, महंगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम पूछा है यहाँ पे, तो एंटोनिम क्या होगा? सिंपल। एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। ठीक है, जो बिल्कुल साधारण है। अब यहाँ देखें एंटोनिम और सिनोनिम। लैविश, लैविश का क्या? एक्स्ट्रावेगेंट है मतलब खर्चीला बहुत ज्यादा, है ना, जो बेफिजूल खर्ची। लग्जूरियस, बहुत महंगा, खर्चीला, जेनरस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है इसके सिनोनिम। और सिंपल, साधारण, मॉडरेट, प्लेन, जो ये सब साधारण है, इनको सब साधारण कहते हैं। और ये एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत महंगा, खर्चीला, वेस्टफुल, एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव बहुत ज्यादा ओवर खर्चा कर रहे हैं जो, वो हो गया। और इसका एंटोनिम भी सेम होगा, सिंपल, मॉडरेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट और सम्पटुअस और ऑर्नेट, ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। तो इसलिए इनके जो होंगे सिनोनिम वो सेम होंगे, एंटोनिम भी इनके सेम होंगे। और सिंपल, सिंपल बस अलग है, तो सिंपल का क्या होगा? सिनोनिम प्लेन, बेसिक, है ना, मॉडेस्ट, और इसका एंटोनिम क्या होगा? महंगा। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण, और लैविश मतलब एकदम महंगा, शानदार, खर्च किया हुआ वैसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डेरिजन। डेरिजन, डेरिजन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, है ना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, किसी मतलब किसी का मजाक उड़ाना, या उसे ऐसे हीन समझकर, मतलब कि वो कुछ समझते हैं इसको छोटा आदमी समझकर उसकी बेइज्जती करना, तो उसको डेरिजन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी का मजाक करना और उसका तिरस्कार करना। ठीक है, इसका क्या पूछा है? एंटोनिम। मॉकरी मतलब भी यही होता है, मजाक उड़ाना। प्रेज मतलब तारीफ करना। क्रिटिसिज्म मतलब गलतियां निकालना। लाफ्टर मतलब मजाक उड़ाना ही होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा हमको? एंटोनिम पूछा। उल्टा क्या है? तो प्रेज होगा, प्रेज यानी तारीफ करना। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों सेम लग रहे हैं, ये तीनों सेम है, एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए एसएससी जीडी में आया है 2024 में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये तीनों की मीनिंग पता है, डेरिजन की मीनिंग नहीं भी पता होती, उल्टा पूछा है, तो आप देख लेते कि भाई ये तीनों तो सेम सेम से हैं, तो उल्टा पूछा है तो यही होगा, है ना, बी, प्रेज करना। डेरिजन मतलब क्या होता है? उपहास करना। मॉकरी मतलब भी मजाक उड़ाना, उपहास करना। क्रिटिसिज्म भी मतलब गलतियां निकालना। लाफ्टर मतलब भी मजाक उड़ाना। ठीक है, इसके सिनोनिम एंटोनिम भी देख लेते हैं अपन। देखिए डेरिजन, डेरिजन मतलब तिरस्कार करना, उपहास करना, तो इसका रेडिक्यूल और स्कॉर्न। ठीक है, क्या है इसके? ये सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, अप्रिसिएशन करना, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक, अब स्कॉर्न, स्कॉर्न जो ये वर्ड है ये भी आता है बहुत। स्कॉर्न का मतलब यही तिरस्कार करना। और डिसडेन, डिसडेन पूछता है स्कॉर्न से, है ना, डिसडेन वर्ड दे देता है, डिसडेन। कॉन्टेम्प्ट एक वर्ड होता है, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट आपने जैसे अगर आपने वो कोर्ट के कोई वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें भी कॉन्टेम्प्ट का यूज किया जाता है। जैसे कौन बोलता है? ये जज लोग ज्यादा यूज करते हैं कि भाई आपने कोर्ट का अपमान किया, तिरस्कार किया है, कॉन्टेम्प्ट चार्ज लगा देंगे आप में। तो मतलब तिरस्कार का, कि आपने तिरस्कार किया है, उसका चार्ज लगा देंगे। तो ये स्कॉन का क्या हो जाता है? सिनोनिम हो जाता है। ये स्कॉन और डिसडेन ऐसा पूछता है डाल के, और ये कॉन्टेम्प्ट भी। ठीक है, तो याद रखिएगा।
मॉकरी मतलब क्या होता है, वही उपहास करना, डेरिजन, रिडिकूल, ठीक है। प्रेज मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छे अच्छे एडमायर करना उनको, प्रशंसा करना उनकी, है ना। क्रिटिसिज्म मतलब गलतियां निकालना। लाफ्टर मतलब हंसना, जोर जोर से हंसना, ठीक है। और हंसी उड़ाना, ठहाका मतलब या तो खुशी से हंसना बहुत ज्यादा, और या मजाक के कारण बहुत ज्यादा हंसना, तो उसको लाफ्टर बोलते हैं। गिगल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, चक्कल और स्माइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए किसमें आया है, ये CHSL 2024 में आया है, ठीक है। तो प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का सिनोनिम पूछा है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज का मतलब होता है भरपूर, मतलब ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में है हमारे पास, तो उसको प्रोफ्यूज कहते हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा होना। एम्ब्यूंडेंट मतलब भी यही होता है, भरपूर है, जरूरत से ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। रेयर मतलब ना के बराबर नहीं है। लिटिल मतलब भी बहुत थोड़ा है। मिनिमल मतलब भी न्यूनतम, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने पूछा है प्रोफ्यूज का, तो ये हो जाएगा एब्यूडेंट, एब्यूडेंट, ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में। अब इसके सिनोनिम एंटोनिम देखिए। हाँ, प्रोफ्यूज क्या है इसका, अब्यूंडेंट और जनरस और प्लेंटीफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेयर, लिटिल, मिनिमल, कम मात्रा में। जब ये ज्यादा है तो यहाँ कम मात्रा में एंटोनिम होगा उल्टा, ठीक है। एम्ब्यूंडेंट, एम्ब्यूंडेंट मतलब भी यही होता है, एम्ब्यूंडेंट, प्रोफ्यूज, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, रेयर, लिटिल और मिनिमल, मतलब ये कम बता रहे हैं कि कम है। स्केर्स, स्केर्स मतलब भी कमी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है स्केर्स, है ना। और स्मॉल, फ्यू, स्लाइट, ये भी कम होते हैं। स्केर्स देखिएगा आप अच्छे से करके जाइएगा। और स्केर्स का अपोजिट पूछ लेगा तो यही पूछेगा अब्यूंडेंट ज्यादातर, या प्लेंटीफुल भी पूछता है। प्लेंटीफुल भी क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है। तो प्लेंटीफुल और अब्यूंडेंट, ये दोनों साथ में करके देता है, प्लेंटीफुल और अब्यूंडेंट। तो इसको भी आप अच्छे से देखिए। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल और अब्यूंडेंट, ये अच्छे से करके जाइए, इसकी मीनिंग अच्छे से याद करिए। और स्केर्स के साथ कमी होता है, स्केर्स मतलब कम, रेयर, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी पूछता है ऐसे, अब्यूंडेंट का अपोजिट क्या होगा, स्केर्स डाल के देगा बीच में, बाकी और चीजें डाल के देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसमें आया है, स्टेनोग्राफर 2025 में, मतलब अभी के एग्जाम में आया है, इसी साल वाले में, जो एडिक्विटी ने कंडक्ट करवाया था। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनती, है ना। हार्ड वर्किंग जो होता है, हार्ड वर्किंग को क्या कहते हैं, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है वो इंडस्ट्रियस होगा। इंडस्ट्रियस मतलब भी क्या होता है, हार्ड वर्किंग। एक और होता है इसका जो कि एग्जाम में आता है, इसका सिनोनिम एसी, ASSIDUOS, एसिडुअस, ठीक है। एसिडुअस भी क्या होता है, सॉरी, एसिडुअस, एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस। एसिडुअस मतलब भी होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, लगातार मेहनत करने वाला, ठीक है। अब इसको एसिडुअस को ये भी देता है, परसिस्टेंट भी आता है, देखिए डायरेक्ट परसिस्टेंट दे लिख के दे देगा क्वेश्चन में, परसिस्टेंट। और फिर आपको इसमें एसिडुअस ढूंढना पड़ेगा, सिनोनिम पूछेगा तो, ठीक है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार मेहनत करने वाला, जो एसिडुअस होगा। एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, परसिस्टेंट, डिलीजेंट, ये वर्ड क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेजी, लेजी मतलब तो पता है, आलसी, कामचोर, ठीक है। और लेजी के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, आइडल आता है, आइडल मतलब बेकार पड़ा, जो बेकार बिना काम का, आइडल, EI, ये भी आता है, IDLE, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, हार्ड वर्किंग और लेजी वाले में। तो ये याद रखिए, आइडल आता है एक, स्लगिश, स्लगिश, स्लगिश आता है, GIS, स्लगिश, ठीक है, कामचोर होता है ये, सुस्त, धीमा, जिसके पास मतलब ऊर्जा की कमी है ना, एकदम लेदार्जिक जिसको बोलते हैं, लेदार्जिक, लेदार्जिक भी मतलब सुस्त सा पड़ा रहने वाला, उसको लेदार्जिक कहते हैं। एनर्जी ही नहीं है जैसे शरीर में, लेदार्जिक, RGIC, ठीक है।
और इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब भी आलसी होता है, इंडोलेंट, ठीक। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी। तो देखिए ये सारे वर्ड है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इंडस्ट्रियस होगा, मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियस, ठीक। ये पूरा लगा देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं इनका, इनका एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं, देखिए क्या है। हाँ, डिलीजेंट, अभी बताया मैंने, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग, है ना। इसमें परसिस्टेंट भी और ऐड कर लेना, जो मैंने बताया था, परसिस्टेंट। और ठीक है, अब इसका एंटोनिम होगा लेजी, केयरलेस, इग्नोरेंट, है ना। लेजी से रिलेटेड जितने भी लेजी के जितने भी सिनोनिम होंगे इनके एंटोनिम बन जाएंगे, किसके, डिलीजेंट के। आइडल, स्लगिश, इंडोलेंट, ये बताया ना मैंने, है ना। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट के सेम सिनोनिम बनेंगे और सेम एंटोनिम बनेंगे, क्योंकि एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। केयरलेस मतलब नेग्लिजेंट, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह, असावधान, है ना। लापरवाह इंसान नहीं बोलते, कितना केयरलेस इंसान है ये, मतलब कितना लापरवाह इंसान है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंट भी बोलते हैं, रैश, थॉटलेस। ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और अगर आपको इजी भी लग रहे हैं कि बहुत इजी है, तो ठीक है, तब भी करके जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। जब वहाँ एग्जाम में बैठते हैं ना हम, तो फिर हमको समझ में नहीं आता क्या इजी, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है हमें, ठीक है, वो जल्दी जल्दी प्रेशर में। तो इसलिए एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि आप देखते ही टिक कर सकें। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, बिना ज्ञान का, ठीक है, मतलब बिना जानकारी की, तो उसको अनइन्फॉर्म्ड कहते हैं, ठीक है। अब नॉलेजेबल मतलब तो ज्ञानी होता है, एजुकेटेड जिसको ज्ञान है, अवेयर है, जो सतर्क है चीजों को लेकर। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, टार्निश। टार्निश किसमें है, एसएससी सीजीएल 2024, पिछले साल आया सीजीएल के एग्जाम में। तो टार्निश का मतलब क्या होता है, टार्निश का मतलब होता है धब्बा लगाना, मतलब किसी चीज की चमक उड़ा देना, मतलब सामान को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि कोई बर्तन होते हैं, जैसे चांदी का चम्मच होता है ना। चांदी कोई भी चीज होती है, चांदी की पायल पहनते हैं मम्मी लोग, है ना। तो वो क्या धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है, तो उसको ही कहते हैं टार्निश, ठीक है। मतलब ये चीजें वो नुकसान हो रही है, धब्बा लग रहा है उसमें, तो ये टार्निश उसको बोलते हैं। सिल्वर, जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे होगा, द सिल्वर स्पून टार्निश्ड ओवर टाइम, मतलब धीरे धीरे खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है चांदी, चांदी की चम्मच, चांदी कोई भी चीज है। तो इसका सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम क्या, क्लींस मतलब क्या होता है, साफ करना, शुद्ध करना। टार्निश मतलब क्या हो रहा है, टार्निश मतलब धब्बा लग रहा है, मतलब गंदी हो रही है, डैमेज हो रही है चीजें, है ना। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो डैमेज हो जाएगा। और क्लींस मतलब साफ सुथरा, साफ हो रही, शुद्ध हो रही है। ब्राइटन मतलब चमक होता है, चमकना, उज्जवल करना। पॉलिश मतलब भी चमकाना होता है, पॉलिश मतलब, है ना, निखारना। तो ये टार्निश का सिनोनिम हो जाएगा डैमेज, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम और देख लीजिए, सिनोनिम एंटोनिम। टार्निश का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डैमेज करना, स्टेन और सॉइल, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लींस, ब्राइटन और पॉलिश। क्लींस मतलब क्या मैंने बताया, साफ सुथरा, है ना। प्यूरिफाई, सैनिटाइज, जितनी भी साफ सफाई से रिलेटेड चीजें हैं वो इसकी सिनोनिम बन जाएगी। टार्निश मतलब डैमेज। अब ये एक दूसरे के एंटोनिम है ना, टार्निश और क्लेंस, ये गंदा करना और ये साफ सफाई करना, तो इनके सिनोनिम एंटोनिम भी एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। डैमेज, डैमेज मतलब भी वही खराब करना, है ना, हार्म करना, नुकसान करना। स्पॉइल, ये स्पॉइल है ना, सॉइल लिख दिया है यहाँ पे, स्पॉइल, ठीक। स्पॉइल मतलब बेकार करना, खराब करना। ब्राइटन, ब्राइटन मतलब क्या होता है, जगमगाना, चमकना, उज्जवल करना। इल्यूमिनेट मतलब भी चमकना होता है, शाइन करना, पॉलिश करना, ठीक। अब पॉलिश, पॉलिश मतलब भी अभी मैंने बताया, चमकाना, निखारना, है ना, शाइन, बफ, ब्राइटन, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कैंटैक्रस। कैंटैक्रस मतलब क्या होता है? कैंटैक्रस मतलब होता है झगड़ालू, है ना, या चिड़चिड़ा इंसान। ऐसा इंसान जो आसानी से बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और बहुत जल्दी बहस करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, उसको बोलते हैं कैंटैक्रस। क्या बोलते हैं? कैंटै कैंटैंक्रस, ठीक है, कैंटैंक्रस। अब एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार। ठीक, इसमें क्या कैंटेंक्रेंस का मतलब मैंने बताया झगड़ालू। झगड़ालू आप ऐसे याद कर लो, झगड़ालू। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, है ना, खुश मिजाज। एग्रीएबल क्या होता है? खुश मिजाज। खुश मिजाज होता है, मिलनसार होता है ना। और ये इसका अपोजिट लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है ना, ये इसका एंटोनिम में पूछा है तो ये होगा। ठीक, अब डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट का मतलब क्या है? कठिन। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। झगड़ालू जो होगा वो कठिन ही तो होगा। और स्टबर्न, स्टबर्न मतलब भी जिद्दी होता है बहुत ज्यादा, एकदम हठी स्वभाव का। ठीक है। लाउड मतलब क्या? बहुत ज्यादा तेज। बहुत तेज जो होता है, जोर से बोलते हैं, एकदम नॉइजी, है ना, जोरदार शोर मचाने वाला, उसको लाउड कहते हैं। ठीक। अब इसका आंसर लेकिन ये है एग्रीएबल। अब देखिए इसका एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं। कैंटैक्रस। कैंटैंक्रस का मैंने बताया डिफिकल्ट, डिस्टर्बन, ग्राउची, चिड़चिड़ा होता है। ग्राउची और क्रैंकी का मतलब चिड़चिड़ा, गुस्सा होने वाला जल्दी। ठीक है। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब एंटोनिम्स क्या होगा इसके? कैंटेंक्रेंस के मतलब जो मिलनसार है, खुश मिजाज है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता, फ्रेंडली है, हर किसी से मिलता है, फ्रेंड बना लेता है। तो ये होंगे इनके एंटोनिम्स। एग्रीएबल। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो इनके एंटोनिम सिनोनिम भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। ट्रबल सम भी देता है क्वेश्चन में, आपको ट्रबल सम दे देगा और ट्रबल सम और कैंटेंक्रेंस साथ में देता है, सिनोनिम पूछ लेगा। ठीक है। तो ये कैंटेंक्रेंस बहुत आता है और ट्रबल सम भी आता है इसके साथ, तो ये भी अच्छे से करके जाइएगा। ऑब्स्टिनेट आता है। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है, हठी, एकदम हेड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं, एकदम जिद्दी, है ना, जो अपने विचार को बदलने के लिए तैयार ही ना हो। ठीक है। एकदम ठस बुद्धि जिसे कहते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, ठस बुद्धि। ठीक है। और लाउड। लाउड मतलब क्या होता है? नॉइजी, बॉस्ट्रस और ऑफ। ये देखिए ये वर्ड देता है आपको ऑफ्स्ट्री पैरस। ठीक है। ऑफ्स्ट्री पैरस ये लिखा है ना, ऑफ्स्ट्री पैरस देता है, और एक देता है वॉसी फेरस। वॉसी फेरस मतलब एकदम जो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला एकदम। ठीक है। ये वर्ड भी देखिएगा, ऑब्स्ट्री पैरस, वॉसी फेरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब क्या होता है? आकर्षण, जो मोहित कर देने वाला, है ना, मोहित कर देने वाली चीजें, एकदम मंत्र मुग्ध कर देती है, जो उसको कहते हैं फैसिनेशन। ठीक है। जैसे किसी चीज के लिए या ऐसा आकर्षण जो ध्यान खींचे अपनी ओर। ठीक है। उसको मोह लेने वाला, मन मोहना, जो हमारे कृष्ण है। फैसिनेट कर देते हैं सबको। तो फैसिनेशन मतलब होता है मन मोहना, आकर्षण करना। और ये अपील, इसका एंटोनिम पूछा है। ठीक है। अपील मतलब भी क्या होता है? आकर्षण, मन भाव, मन मुहाना, है ना, मन मोहना। अपील मतलब भी होता है आकर्षण होता है। और डिसइंटरेस्ट मतलब क्या होता है? कि कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। अरुचि, रुचि नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं, जिसमें रुचि नहीं होती उसको डिसइंटरेस्ट बोलते हैं। अट्रैक्शन मतलब भी आकर्षण होता है, चार्म मतलब भी आकर्षण होता है ना, आकर्षण, मोहकता जिसको कहते हैं। तो इसका अपोजिट पूछा है फैसिनेशन का, तो डिसइंटरेस्ट होगा। ठीक है। इसका सिनोनिम एंटोनिम देख लीजिए। ये फैसिनेशन का क्या है? ये एलोर वर्ड भी आता है, एल्यूर। एल्यूर, एल्यूर मतलब भी मोहना होता है, मतलब मंत्र मुग्ध करना, आकर्षण। ठीक है। तो ये वर्ड भी देखिएगा, आकर्षण होता है इसका मतलब भी, फैसिनेशन, अट्रैक्शन, चार्म, एल्यूर। ठीक। और डिसइंटरेस्ट मतलब इसमें कोई रुचि ही नहीं है, बोरियत, बोर्डम हो रहा है ना, मजा ही नहीं आ रहा, रुचि नहीं लग रही, अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इंडिफरेंस भी मतलब यही है। ठीक है। अपील,
अपील का मतलब भी आकर्षण होता है, मैंने बताया इसका सिनोनिम सेम होगा इन दोनों का सिनोनिम। डिसइंटरेस्ट का भी बताया मैंने, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी वही है, फैसिनेशन, चार्म, अल्यूर, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें जान नहीं हो उसको इनएनिमेट कहते हैं। एनिमेट आपने सुना होगा, एनिमेशन वाली मूवी। तो एनिमेशन वाली मूवी क्या, उसमें क्या है वो ऐसा उसमें दिखाते हैं कि इसमें सच की जान है ना, इसमें जीवन है, ऐसे लोग चलते चलता फिरता दिखाते हैं, तो वो एनिमेशन हो गया। इन एनिमेशन इन एनिमेट मतलब होता है कि जिसमें जान ही नहीं है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कह सकते हैं आप, नॉन नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। लाइफलेस, जिसका इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लाइफलेस, लेकिन एंटोनिम पूछा है मैं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिविंग, मतलब जिसमें जान है, ठीक है। अब लाइफलेस, लाइफलेस क्या है, लाइफलेस भाई निर्जीव, डेड, मोशनलेस, जिसमें मोशन ही नहीं है, वो लाइफलेस हो गया। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब सोया हुआ या रुका हुआ। डोरमेंट मतलब क्या होता है, जो सोया हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए सोया हुआ नहीं है, मतलब अभी कुछ टाइम के लिए, अभी हाल फिलहाल काम पे नहीं है, काम नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, सोया हुआ है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सोया हुआ, आराम किया हुआ, हाल फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि वॉल्केनो है, वॉल्केनो हर हर टाइम तो नहीं जगती, है ना, कई साल से सोया होता है वॉल्केनो, फिर एकदम से उछलता है, तो उसको कहते हैं डोरमेंट, ठीक है। तो इनएक्टिव पोजीशन में है अभी, लेकिन एक्टिव कभी भी हो सकता है। इनएक्टिव इसका सिनोनिम बनता है, ठीक है। लिविंग मतलब जिसमें जान है, बताया मैंने। स्टिल, स्टिल मतलब क्या होती है, स्थिरता, मोशनलेस, मोशनलेस जिसको कहते हैं, मोशनलेस, स्टिल, ठीक है। तो ये क्या है, इनएनिमेट और लाइफलेस और डोरमेंट और स्टिल क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम जैसे लग रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा, लिविंग, ठीक है। इसके देख लेते हैं अपना सिनोनिम एंटोनिम। ये इनएनिमेट जैसे मैंने बताया, लाइफलेस, डेड, मोशनलेस, ठीक है। और लाइफलेस का भी यही होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। ये भी, इसका भी यही होगा, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है। तो इसके जो सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो भी एक जैसे होंगे। और लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, इसका एंटोनिम है, तो इनके जो सिनोनिम होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। लिविंग मतलब क्या होता है, जीव, है ना, जाग, जो जिंदा है, जो जीवित है, जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, ठीक है। तो अलाइव और एनिमेटेड, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब जो सांस ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 15 क्वेश्चन। ये हमारा एंटोनिम सिनोनिम का फर्स्ट लेक्चर था, और तो वैसे हमारा ये थर्ड लेक्चर था। तो एंटोनिम सिनोनिम के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटोनिम और सिनोनिम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।